प्रियंबदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। अभी हम आ चुके हैं माता महागौरी के मंदिर में, जिन्हें काशी में माता अन्नपूर्णा के रूप में भी दर्शन पूजन किया जाता है। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। अभी हम मौजूद हैं माता अन्नपूर्णा के गर्भगृह में और आप देख सकते हैं माता यहाँ पे साक्षात अपने भक्तों को दर्शन देती हैं और माता के इसी स्वरूप का 12 महीना दर्शन किया जाता है। और नवरात्रि के अष्टमी दिन यानी 8वें दिन माता का दर्शन पूजन करने का विशेष महत्व है। और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के मंदिर में आते हैं और माता का दर्शन पूजन किया जाता है। माता काशी में अन्नपूर्णा देवी के रूप में पूजी जाती है और उनका श्रीयंत्र के रूप में पूजन किया जाता है। तो आप देख सकते हैं अभी हम मौजूद हैं माता के गर्भगृह में। काशी का अति प्राचीन अन्नपूर्णा मंदिर है। यहाँ पर माता अन्नपूर्णा गौरी के स्वरूप में विराजमान है। यहाँ की ऐसी परंपरा है, ऐसा विधान है, शास्त्रों में ऐसा लेख मिलता है कि माता अन्नपूर्णा बाबा विश्वनाथ को भिक्षा देती हैं। तो गौरी का एक स्वरूप होता है, जो माता जी का दर्शन होता है वो अष्टमी को होता है और गौरी के स्वरूप में होता है। और उस दिन माता जी श्वेत वस्त्र में रहती हैं और उस दिन आके जैसे कोई कन्या होती है तो कन्या के स्वरूप में रहती हैं माता जी। और कोई वर मांगता है या कोई इसी प्रकार की अपनी प्रार्थना करता है तो निश्चित है यहाँ पर वो पूर्ण होती है। उसको पूर्ण होने के 2-3 विधि होती हैं। पहले तो लोग यहाँ आते हैं, व्रत करते हैं तो मात्र दर्शन से ही उनको लाभ मिल जाता है। मगर कुछ लोग के अंदर मान्यता है, ऐसी शास्त्रों में मान्यता है कि यहाँ पर आके माता जी के कहीं 3 फेरी लगाएं तो निश्चित है कि उनको उसकी सफलता मिलती है। 3 फेरी लगाएं, 51 लगाएं, 21 लगाएं, 16 लगाएं, 108 लगाएं, यथाशक्ति के अनुसार फेरी लगाएं। और इलायची दाना ले लें या तो अन्य के दाने में मूंगफली ले लें या चने के दाने ले लें, उसकी फेरी लगाते जाएं और एक एक दाना माता जी के चरणों में अर्पित करते जाएं या वहाँ कन्या बैठी हैं उनकी झोली में डालते जाएं तो निश्चित है कि माता अन्नपूर्णा का उनको आशीर्वाद मिलता है। 108 आशीर्वाद जो होता है वो अनेक कलाओं से भरा होता है। इसीलिए गौरी का जो स्वरूप है वो अनेक कलाओं में आती हैं। और अष्टमी के दिन यहाँ पर दर्शन होता है, चाहे वो नवरात्र की अष्टमी हो और चाहे कार्तिक की अष्टमी हो या तो फिर ये वसंत की अष्टमी हो। तो इसमें जब भी आते हैं लोग चैत्र की नवरात्रा में तो लोग अष्टमी को दर्शन करते हैं। तो दर्शन का एक अलग महत्व है। अष्टमी वाले ही दिन अन्नपूर्णा का दर्शन होता है गौरी के स्वरूप में। काशी में माता अन्नपूर्णा महागौरी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ था? ऐसा है कि जब बाबा विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा या पार्वती जी पहाड़ पे अपने हिमालय में अपना विचरण कर रहे थे या बैठे हुए थे तो बाबा जो हैं वो तीनों लोकों में विचरण करने के लिए आए तो उनको काशी बड़ी न्यारी लगी। तो जब काशी बड़ी न्यारी लगी तो काशी में आके बाबा बस गए। तो माता पार्वती को चिंता हुई कि बाबा कहाँ गए। तो एक एक गण के रूप में माता पार्वती जी ने देवी देवता भेजे काशी में। तो जो देवी देवता आ रहा था वो यहाँ बस जा रहा था। तो जब यहाँ बस जा रहा था उसी रूप में गौरी भी आई थी। तो जब गौरी आई तो उनका स्वरूप तो जरूर था मगर एक स्वरूप नहीं मिल रहा था। तो फिर माता पार्वती ने फिर प्रार्थना की कि बाबा हम ऐसे नहीं आ सकते, आएंगे तो हमारी भी एक इच्छा होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। तो वहाँ यहाँ पर काशी में बाबा विश्वनाथ ने प्रार्थना की, वहाँ हिमालय में माता अन्नपूर्णा ने प्रार्थना की है जो पार्वती के स्वरूप में थी। तो जब दोनों में संधि हुई तो जब माता पार्वती जी आई हैं काशी में तो वो अन्नपूर्णा के स्वरूप में आई हैं और उनका एक काशी के रानी का स्वरूप में है। वो आती हैं तो यहाँ पर भिक्षा देती हैं और बाबा का काम है ताड़क मंत्र से किसी मनुष्य का, जीव का कल्याण करना, मोक्ष देना। और माता पार्वती जो अन्नपूर्णा के स्वरूप में आई हैं इनका काम है भिक्षा देना। भिक्षा के रूप में अन्न दे दें, ऐश्वर्य दे दें या किसी भी प्रकार के जो लोग मनोकामना रखते हो संतुष्ट रहे। इसीलिए गौरी के रूप में अष्टमी के दिन दर्शन होता है माता अन्नपूर्णा का। मंदिर में कितनी बार माता की आरती और श्रृंगार किया जाता है और साल में कितनी बार श्रृंगार की जाती है? ऐसा है, माता जी के जो विशेष त्यौहार होते हैं, आप सावन में देख लो तो हरियाली श्रृंगार होता है माता जी का। उसके बाद देखिए तो फिर माता जी का अन्नकूट होता है। फिर उसके बाद देखिए तो माता जी का व्रत चलता है जो 17 दिन का व्रत चलता है। 17 दिन के बाद जिस दिन चंपा छठ रहती है उस दिन पूरा माता जी को
धान से सजाया जाता है, नए अन्न से भोग लगाया जाता है। उस दिन माताएं बहनें या जो भी पुरुष होते हैं वो 17 दिन का व्रत रखते हैं। उस दिन 17 दिन का व्रत तोड़ते हैं, अनुष्ठान करते हैं। व्रत भी 2 प्रकार से होता है, एक फलाहारी होता है, एक अनाजी होता है। अनाजी में एक टाइम लोग भोजन लेते हैं, फलाहारी में भी एक ही टाइम लेते हैं, मगर बिना नमक के लेते हैं। या जो रोगी होता है या होता है उनके लिए नमक की छूट रहती है, मगर पहाड़ी नमक लेना चाहिए जिसको सेंधा नमक कहते हैं। ये माता जी का। फिर इसके माता जी का 2 अष्टमियाँ पड़ती हैं, जो क्वार की अष्टमी होती है, चैत की अष्टमी होती है। उस दिन माता अन्नपूर्णा का जो है गौरी के स्वरूप में दर्शन होता है। फिर इसके बाद में बैसाख में अक्षय तृतीया के दिन माता जी का दर्शन होता है। फिर माता जी की जो है जिस दिन जयंती पड़ती है उस दिन माता जी का दर्शन होता है। ऐसे अनेक त्यौहार पड़ते हैं। माता अन्नपूर्णा के समय समय पर श्रृंगार होता रहता है और स्वरूप में होता है। दिवाली के समय अन्नकूट के स्वरूप में होता है। उस समय माता 3 स्वरूपों में विराजमान होती हैं। प्रथम तल पे माता जी का दर्शन होता है। पहले भूमि के रूप में दर्शन होता है, दूसरा अन्नपूर्णा के रूप में दर्शन होता है, तीसरा लक्ष्मी के रूप में दर्शन होता है। और ये धनतेरस से शुरू होकर प्रतिपदा तक चलता है। पहले दिन लोग दर्शन करते आते हैं, दूसरे दिन कामना करते हैं, तीसरे दिन भिक्षा के रूप में यहाँ से जो प्रसाद मिलता है वो ग्रहण करके जाते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए लोग यहाँ आते हैं और उनकी संतुष्टि होती है। और ये परंपरा हजारों साल से चली आ रही है। यहाँ से लोग खजाना लेके जाते हैं तो निश्चित है उनके घर में बरकत होती है। वो खजाना अपने घर में रखते हैं। लावा जो यहाँ से मिलता है वो अनाज में रखते हैं, तो इससे उनके यहाँ कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती। ऐसी यहाँ की मान्यताएँ हैं। माता की कितनी बार आरती होती है? सुबह शाम से माता जी की जो आरती 5 आरतियाँ होती हैं। पहले सुबह 1 सवा 3 बजे होती है, 1 4 बजे होती है। इसके बाद में भोग आरती होती है। फिर इसके बाद में संध्या की आरती होती है। फिर रात को शयन आरती होती है। ऐसी लगभग 5 आरतियाँ होती हैं और 5 प्रकार से 5 वैरायटी का 5 वो जो होता है 5 प्रकार के अन्नों से माता जी को भोग लगता है। ॐ जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता। माता का दर्शन नवरात्रि की अष्टमी के दिन किया जाता है। माता महागौरी के रूप में काशी में विद्यमान है। कहा जाता है कि एक बार काशी में भयंकर सूखा पड़ गया था, तब माता ने माँ अन्नपूर्णा का रूप धारण किया और बाबा ने उनसे स्वयं भिक्षा मांगी थी। तब से कहा जाता है कि ना यहाँ पे कभी अकाल पड़ा और ना ही कोई भूखा पेट सोता है। एक ऐसी मान्यता ये भी है कि भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए माँ महागौरी ने कठिन तपस्या की थी। माता का वर्ण जो था काला पड़ गया था। भगवान शंकर उन पे गंगा जल छिड़क के इसके बाद माता का जो वर्ण है महागौरी के रूप में प्रकट हुई, यानी गौर हो गई। इसीलिए माता को महागौरी के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का एक अलग ही विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण बाजीराव पेशवा के द्वारा किया गया था। इसके बाद इसका जीर्णोद्धार रानी भवानी यानी बंगाल की रानी के द्वारा कराया गया था। और ये जो मंदिर है नागर शैली पे बना हुआ है। इस मंदिर का एक अलग ही विशेष महत्व है। तो अभी माता अन्नपूर्णा, माता महागौरी का दर्शन पूजन जरूर करें। इस मंदिर में आने का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अगर नियमित इनके दर्शन पूजन कर लेते हैं उनके घर में कभी धन्य धान्य की कमी नहीं होती है। माता साक्षात अपने भक्तों को दर्शन देती है काशी में। इस मंदिर में दक्षिण भारतीय श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं। माता का पूजन श्री यंत्र के रूप में किया जाता है और इस मंदिर का एक अलग ही विशेष महत्व है। तो आप भी इस नवरात्रि अष्टमी के दिन माता महागौरी का दर्शन पूजन जरूर करें। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका। श्री माँ के तू मेरा जत कोटि रतन